ओम शांति। आज 23/8/2025 की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नया नहीं हुआ। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। अब हम सुनते हैं शिव बाबा के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बच्चे पराए देश में दुखी आत्माएं अपने घर शांति धाम से इस पराए देश में जन्म मरण के चक्र वाली दुनिया में आई है और दुखी है, इसलिए पुकार करती है, बाबा हमें घर ले चलो। दूसरा, बाप का कार्य। शिव बाबा आता है बच्चों को लेने और नई राजधानी में भेजने, सतयुग में भेजने। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान देता है और बच्चों को सजाता है। बाबा करण करावनहार है, सब कार्य ड्रामा अनुसार कराता है शिव बाबा। तीसरा, स्थापना और विनाश। बाप सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, साथ ही पुरानी तमो प्रधान दुनिया का विनाश करते हैं। चौथा, ज्ञान और योग। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, इससे विकर्म विनाश होंगे। राजयोग से मनुष्य देवता बनते हैं। सन्यासियों का है हठ योग, परंतु यह है राजयोग। पांचवा, चित्र और प्रमाण। त्रिमूर्ति, गीता, स्वदर्शन चक्र आदि चित्र ज्ञान समझाने के लिए हैं। गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं। छठा, भारत और देवता धर्म। भारत ही पवित्र और स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, वही देवताएं 84 जन्म लेकर पुजारी बनते हैं। सातवां, पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य। पहले पूज्य देवता फिर पुजारी भक्ति मार्ग में, अब बाबा के द्वारा फिर से पूज्य बनना है। आठवां, सजा और हिसाब किताब। जिसने ज्ञान और योग नहीं किया वह सजा खाएगा। योग बल से पुराने पापों का हिसाब चुकता करो। नौवां, दान का नियम। दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। पाप आत्माओं को देने से दाता पर भी पाप चढ़ जाता है। 10वां, अंतिम यात्रा। सब आत्माएं मिलकर शिव की बारात बनकर मूल वतन जाएंगी। शिव बाप है ब्राइड ग्रूम, वर वधू है, आत्माएं उसकी वर है। सार, शिव बाबा आकर बच्चों को शांति धाम ले जाते हैं और नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। बच्चे ज्ञान और योग से श्रृंगार करें, विकर्म चुकतू करें और पवित्रता से जीवन जिएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं,
आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। बाबा कहते हैं, मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं, अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याएं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्वयं का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो। गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो। गुणों का ही वर्णन करो। अब अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहते हैं, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस पार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।